कामयाबी पाने के लिए कोई नया काम करने की जरूरत नहीं होती है, बस नए तरीके से काम करना होता है। कुछ ऐसा ही किया था अमेरिका के ओक्लाहोमा में जन्मे सैमुअल वाल्टन ने। रिटेल मार्केट की तस्वीर बदलने वाले वाल्टन शुरू से ही खुद का कारोबार करना चाहते थे। 1962 में उनकी ये इच्छा भी पूरी हो गई। मात्र 44 साल की उम्र में रोजर्स अमेरिका में उन्होंने अपना पहला रिटेल मार्केट खोला, जिसका नाम दिया वॉलमार्ट। जो वॉलमार्ट 1962 में 9.75 लाख डॉलर का इनकम जनरेट करती थी, वही 2022 में इतना ही इनकम प्रति मिनट कमा रही है। आइए जानते हैं कि ये हुआ कैसे। इस मुकाम तक पहुंचाने वाले वाल्टन का बचपन गरीबी में बीता। कभी खेती तो कभी दूध बेचने का काम किया। अखबार बेचने से लेकर सेल्समैन तक की नौकरी भी उन्हें करना पड़ा। बिजनेस के शुरुआती दौर में वॉलमार्ट को घाटा हुआ, क्योंकि सैम वाल्टन ने स्टोर को किराए पर लिया था और वो सामान को बहुत कम दाम पर बेचते थे। लेकिन बाद में उन्होंने कई कंपनियों से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सामान सस्ते में लेना शुरू किया। इससे उनके सामानों की बिक्री और मुनाफा दोनों होने लगा। मात्र 5 सालों में वाल्टन ने एक ही शहर में 24 डिपार्टमेंटल स्टोर खोल दिया। उन्हें बिजनेस अब समझ में आने लगी थी। फंडा था कि कंपनी से सीधे सस्ते में सामान खरीदो और इसे कम से कम मार्जिन में बाजार में बेच दो। इसी फॉर्मूले से देखते ही देखते दुनिया भर में वॉलमार्ट छा गया। देशों में आज वॉलमार्ट के 11,718 स्टोर्स के साथ 23 लाख एम्प्लॉय वाली अकेली प्राइवेट कंपनी बन गई है। 1972 में वॉलमार्ट न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होकर मल्टीनेशनल रिटेल कंपनी बन गई थी। उस समय तक वॉलमार्ट दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी के साथ साथ अमेरिका की सबसे बड़ी रिटेलर भी थी। आपको बता दें कि भारत में वॉलमार्ट 2006 में आई। यहाँ उसने भारतीय एंटरप्राइजेस के साथ रिटेल मार्केट में घुसने की कोशिश की, लेकिन उसे इसका परमिशन नहीं मिला। अब वो कई शहरों में ट्रेडर्स के साथ थोक सामानों की बिक्री के स्टोर चलाता है। जानी मानी भारतीय ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट में एक समय 77% हिस्सेदारी वॉलमार्ट की थी, जिसके बाद में फ्लिपकार्ट ने पूरा अपने नाम कर लिया। 1992 में सैमुअल वाल्टन के ब्लड कैंसर से मरने के बाद कंपनी का ओनरशिप वाल्टन परिवार के पास है। आज भी इस कंपनी की 50% हिस्सेदारी वाल्टन फैमिली होल्ड करती है।